बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स से पेमेंट्स किस तरह रिसीव करते हैं और उन्हें किस तरह से पेमेंट करते हैं। और व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेबिट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। व्यूअर्स, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लें कि डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। समटाइम आप जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, आपके मेयार के मुताबिक नहीं होती। उस सूरत में आपको बाज़ औक़ात चीज़ें अपने सप्लायर को वापस करना पड़ती हैं। जब आप अपने किसी सप्लायर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप अपने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सप्लायर आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन जब आप उसे चीज़ें वापस करते हैं तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। इसलिए आप सप्लायर को इंटीमेट करने के लिए कि मैंने चूंकि आपको चीज़ें वापस कर दी हैं, इसलिए मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो आप उसे एक डेबिट नोट जारी करते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, जब आप अपने कस्टमर्स को उधार पर चीज़ें बेचते हैं तो समटाइम्स आपके क्लाइंट्स आपको चीज़ें वापस कर जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके मेयार के मुताबिक नहीं होती। जब आपने किसी शख्स को या किसी पार्टी को उधार पे मर्चेंडाइज सेल की होती है तो आपने उसे डेटर बनाकर डेबिट किया होता है, क्योंकि वो आपके लिए एसेट होता है और एसेट जब इजाफा होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। लेकिन जब वो शख्स या आपका कस्टमर आपको चीज़ें वापस कर देता है, उस सूरत में आपका एसेट रिड्यूस हो रहा होता है, तो आपको उसको क्रेडिट करना होता है। तो आप उसे इंटीमेट करने के लिए कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसे क्रेडिट नोट भेजते हैं। व्यूअर्स, डेबिट और क्रेडिट नोट बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में पहले से आपको जो है वो नहीं मिलेगा। आप ऑप्शन तो अवेलेबल है, लेकिन आप उसे डेबिट और क्रेडिट नोट को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने फीचर्स के ऑप्शन में जाके वहां से डेबिट और क्रेडिट को व्यूअर्स आप एक्टिवेट ना कर दें। यहां पर आपको व्यूअर्स अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स में व्यूअर्स आप इनवॉइसिंग के अंदर राइट साइड पर देख रहे होंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स का ऑप्शन है आपके पास। और इस वक्त यूज डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो यस नहीं है बल्कि नो है। तो अगर आप डेबिट और क्रेडिट नोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए इस ऑप्शन को। व्यूअर्स, जब आप इसे यस कर देंगे इसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। अब आप अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सप्लायर्स को डेबिट नोट भेज सकते हैं जब आप मर्चेंडाइज रिटर्न करेंगे, और अपने कस्टमर्स को आप क्रेडिट नोट भेज सकते हैं जब आप उनसे चीजें वापस लेंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने बेसिक जो है डेबिट और क्रेडिट नोट की उसको अंडरस्टैंड किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेबिट और क्रेडिट नोट को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में।